अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हादसा। तस्कीन का बहुत अच्छे से जो ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो ज़िंदगी की तरफ लौट रही है। अब तो उसे पुरानी मोहब्बत यानी कि गजनफर के साथ गुजारा हुआ वक्त भी याद आता है। आज वो अपने कमरे में बैठी खुद ही मुस्कुरा रही थी कि वहाँ पर डॉक्टर विजिट पर आई तो उसे देखकर खुश हो गई और पूछने लगी, क्या हुआ, खुद ही मुस्कुराती जा रही हो। तो तस्कीन खुशी से बताने लगी, पुराने लम्हे याद कर रही थी, पुराना वक्त याद कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ गुजरा हुआ। फिर वो उसे बताने लगी कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। बस एक हादसे ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं फिर से अपनी ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट करूँगी। लेकिन तस्कीन क्या जाने कि जब वो वापस आएगी तो एक और हादसा उसका मुंतज़िर है। गजनफर और अमारा की आखिरकार शादी हो गई। अमारा रुखसत होकर गजनफर के साथ आ जाती है। इसी दौरान ही कुमैल और बख्तैन भी हॉस्पिटल से वापस आ गए, जो बहुत ही खुश थे क्योंकि डॉक्टर ने बताया था उनकी मम्मा अब इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है, जल्द ही डिस्चार्ज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आकर वो सबको जो खुशी की खबर देना चाहते थे तो ये हादसा देखकर दंग रह गए। अब तो कुमैल बाप से पूछने लगा, ये क्या किया आपने। तो बाप कहने लगा, ओके बेटा प्लीज़ काम डाउन, आई कैन एक्सप्लेन। लेकिन कोई भी एक्सप्लेनेशन कुमैल को नहीं चाहिए। वो यहाँ पर हंगामा करने लगा, जिसकी वजह से माँ गजनफर से कहने लगी, तुम ऊपर जाओ, मैं इसे बात करती हूँ। गजनफर तो अमारा के साथ अपने रूम में चला गया, वही वाला रूम जहाँ पर वो तस्कीन के साथ रहा करता था। तो यहाँ पर कुमैल भी दादी के सामने खड़ा हो गया, आपको पता नहीं चला कि आपने क्या किया, हमारे ही डैड को हमसे छीन लिया। तो यहाँ पर दादी भी अब चुप नहीं रही, कहने लगी, तुम्हारा डैड होने से पहले मेरा बेटा है वो, मैंने अपने बेटे के लिए फैसला किया। यहाँ पर अब ये बच्चे जैसे भी चीख लें चिल्ला लें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा तो इनके घर इनकी दूसरी मोम बनकर आ ही चुकी है। कमरे में ले जाकर अमारा से गजनफर सॉरी भी करने लगा, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, आइंदा तुम्हें ये सब कुछ फेस करना नहीं पड़ेगा। तो अमारा कहने लगी, इससे भी मुश्किल सिचुएशन में हैंडल कर चुकी हूँ, कोई मसला नहीं, बच्चों के लिए ये सब कुछ नया है, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी आदत हो जाएगी और मुझे भी। सामरी जो इतनी डिकेटियां कर चुका है, अब तो उसे खतरा है कहीं वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि फीका भी उनकी मोहबरी में लगा हुआ है। इसलिए उसने सोचा क्यों ना थाने में से ही किसी को रिश्वत दी जाए कि जब वो लोग रेड करने आए तो उसको बता दिया जाए कि किस जगह पर वो आज रेड करेंगे। इसके लिए वो पुलिस का ही एक बंदा चूज करता है, क्योंकि पुलिस काफ़ी ज़्यादा करप्शन करती है, रिश्वत ले भी लेती है और बुरे काम करने में साथ भी देती है। सामने इन बातों को खूब समझता है, इसलिए एक पुलिस वाले के साथ अपनी रिश्वत सेट करते हुए कहने लगा, तुम्हें 5,000 दूंगा, तुमने रेड के टाइम पर मुझे बताना है कि आज तुम लोगों ने रेड कहाँ पर करनी है, मैं फिर वहाँ पर डकैती नहीं करूँगा। अब ये पुलिस वाला भी बड़ा ही सियाना है, कहने लगा, तुम इतनी बड़ी बड़ी डकैतियां करते हो, लोगों का लाखों करोड़ों का माल हड़प करते हो और मुझे बदले में क्या दे रहे हो, सिर्फ ये 5,000 रुपया। इसके लिए मैं अपने अदारे की मुखबरी करूंगा तुमसे क्या, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं रिश्वत नहीं लेता। यहाँ पर पुलिस वाला बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन सामरी समझ गया कि इसे ज़्यादा पैसा चाहिए। जब वो ज़्यादा पैसा देगा तो जाहिर सी बात है पुलिस वाले की राल टपकने लगेगी, वो इसके साथ मुलव्वस हो जाएगा और जब जब वो कहीं रेड करेंगे सामरी को पहले से इतला हो जाएगी, सामरी बाखबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस सीन में पुलिस वालों को काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड किया गया है कि वो कैसे थोड़े से थोड़े पैसे के लिए भी बिक जाते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं, पेशे से गद्दारी करते हैं और यही सब कुछ हो रहा है असल ज़िंदगी में। आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।